जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं अभी झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची के हिनू से एयरपोर्ट जाने वाली रोड पे हूं, जहां पे आप देख रहे होंगे कैमरा उनको लेंगे तय करेंगे कि एक बार इस ईडी कार्यालय की तस्वीर को दिखाएं हमारे दर्शकों को। और इसी कार्यालय में पिछले लगभग 11:55 के आसपास मुख्यमंत्री इस ईडी कार्यालय के अंदर पहुंचे थे। पहले से 11:30 बजे पहुंचने की बात हो रही थी और बताएं अपने दर्शकों को बताएं कि 11:55 के आसपास में मुख्यमंत्री इस कार्यालय के भीतर पहुंचे पूछताछ के लिए, जो ईडी ने सम्मन किया था। हम अपने दर्शकों को बताएं कि ईडी ने पहले इनको 3 नवंबर को आने का सम्मन किया हुआ था। तो 3 नवंबर को इन्होंने पहले से तय कार्यक्रम और अपने व्यस्त कार्यक्रम को दिखाते हुए 3 हफ्ता का समय मांगा था, जिसको लेकर के फिर ईडी ने दोबारा सम्मन इनको जारी किया हुआ था। आज 17 तारीख को यहाँ उपस्थित होकर अपनी बातों को रखने के लिए पूरे मामले को, ये पूरा मामला बताया कि संथाल परगना क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। और इस पूरे मामले में चूँकि अवैध खनन से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का 1000 करोड़ का मामला है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश के आलोक दुबे जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आलोक दुबे जी, देखिए, जो आपने कहा कि 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग या भ्रष्टाचार या अवैध खनन का मामला, अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। 3 महीने से जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियां आलोक दुबे जी, अवैध खनन के मामले में जो बरहेट के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा जी जेल में हैं। कौन कह रहा है कि जेल में नहीं है? आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी जेल में है, पूजा सिंघल भी जेल में है और भी कई लोग जेल में हैं। पूजा सिंघल जी ने कोरोना काल में 25 करोड़ रुपया कमा लिया क्या? लंबा समय लिया होगा ना पैसा कमाने में। और 2200 करोड़ रुपए का चूहा का बांध खा जाता है, ये किसी को नहीं दिखाई देता है। भ्रष्टाचार 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे? अभी आप पहले ही सम्मन जारी कर दिया आरोप का। ये बात नहीं है, बात है कि एक बढ़ते हुए कदम को रोकना है। पूरे देश के अंदर में केंद्रीय संस्थाएं जिस प्रकार से गैर भाजपाई नेताओं को हैरान परेशान कर रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, 6 दिन पूछताछ की। देश जानना जी कहीं ना कहीं ये पूरा सवाल आप संवैधानिक संस्था पे सवाल उठा रहे हैं। 100% उठा नहीं रहे हैं, यही हो रहा है 8 वर्षों में। और जो लेसन सिखा रही है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, जब 2024 में ये अपदस्थ होंगे तो उस लेसन को बड़े दिल से लगा के और सहेज के रखेंगे हम, कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये 75 वर्षों में ये पहली बार सीखने का मौका मिल रहा है हम लोगों को। ये प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक चुनी हुई सरकार को गिराने की षड्यंत्र नहीं होनी चाहिए। और देश में यही हो रहा है। या तो पूछताछ को आप प्रतिशोध के तौर पर देख रहे हैं? 100% जो भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जब चले जाते हैं तो उनके पास में एक वॉशिंग मशीन होता है, उस वॉशिंग मशीन में धुल करके नीट और क्लीन हो जाते हैं। देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जो आप गिन सकते हैं। और जो लोग खरीदे जाते हैं और जो इन दोनों से नहीं तैयार होते हैं, उनको ईडी के द्वारा परेशान किया जाता है। ये आरोप नहीं है, ये देश ने। विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए दबाव की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं आप लोगों ने? विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोलिए, विपक्ष मत बोलिए। बीजेपी की नाम लीजिए कि बीजेपी को मालूम है कि 4 विधानसभा उपचुनाव में वो पराजित हो गई है। 2024 के लोकसभा विधानसभा के नतीजों का आकलन वो कर चुकी है और इसलिए वो इस प्रकार के हथकंडे। अभी तो सुना है आप लोगों के माध्यम से कि 3 बड़े अधिकारी दिल्ली से आए हैं। कौन भेजा है उनको? ये है भारतीय जनता पार्टी का मंत्रालय, जहां चिट्ठी भी भेजा होगा, जहां फरमान भी होंगे और जहां सौदेबाजी की कहानी भी लेकर के आए हों। तो ये पूछताछ थोड़ी है जनाब, ये तो पूरे खुले तौर पर जो है एक चैलेंज दे रहे हैं आप एक चुनी हुई सरकार के सामने, जिसका मुकाबला यहाँ की जनता सीधे सड़कों पर करेगी। कोई साधारण नहीं है ये काम जो आप सुचिता लेके आए हैं, उसका मुकाबला होगा। इन प्रत्यारोपों के दौर से क्या भ्रष्टाचार की ये जांच जो चल रही है, इस पर मतलब क्या कुछ आपको लगता है? भ्रष्टाचार अगर है, भ्रष्टाचार तो पूरा एकदम साफ होना चाहिए। कौन नहीं कह रहा है? कौन कह रहा है? करिए। 22 नेता तो कह रहे हैं जांच में सहयोग कीजिए। कौन नहीं सहयोग के आए हैं कि नहीं? कौन सहयोग नहीं कर रहा है? लेकिन राजनीति मत करिए। राजनीति कर रहे हैं आप। 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में जेल होगा,
ये राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब आपका ये कहना है कि गैर भाजपाई सरकार को अस्थिर करने का ये षड्यंत्र है? पूरे देश में 8 वर्षों में यही तो हो रहे हैं। और हो क्या रहा है आप बताइए? एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में अगर आरोप हुए हैं? व्यापम घोटाला से भी बड़ा घोटाला हुआ क्या? शिवराज सिंह चौहान जी इन्वॉल्व थे मध्य प्रदेश के। कई गो इंक्वायरी हुआ पूरे कोरोना काल में, हरियाणा हो या गुजरात हो, कहाँ लोगों ने नहीं ये किया? तो चूंकि जिस राष्ट्रीय पार्टी का दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कैमरे के सामने घूस लेता हो, तो ये पार्टी के तो जो काम ही यही है। आलोक जी, ये तो संवैधानिक संस्था ने सम्मान करके बुलाया है ना मुख्यमंत्री जी को जांच के लिए। यही तो दुर्भाग्य है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि संवैधानिक संस्थाएं इस्तेमाल हो रही हैं। जो 75 वर्षों में काम नहीं हुआ वो 8 वर्षों में काम हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको लेकर के देश सकते में है, चिंता में है कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी, प्रतिशोध की राजनीति ये कहाँ तक जाएगी। ईडी क्या संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और इसके माध्यम से राजनीति को अस्थिर करने का मसला आखिर कब खत्म होगा, यही सवाल राज्य की और देश की जनता के सामने। ये थे हमारे साथ झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने, जिन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर बताया संवैधानिक संस्था को के ऊपर ये सवाल उठाया। और हम बताएं, अपने दर्शकों को बताते चले कि ये जो पीछे कार्यालय देख रहे हैं, इस कार्यालय में पिछले लगभग 11:55 से यहाँ मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। और पिछले लगभग हम बताएं अब 3 बजने को हैं, पिछले लगभग 3 घंटों से ये पूछताछ इस कार्यालय के भीतर चल रही है। हम कैमरामैन को आग्रह करना चाहेंगे इस कार्यालय को दिखाएं। ये मुख्य द्वार है, ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का, प्रवर्तन निदेशालय का, जिस कार्यालय में क्षेत्रीय कार्यालय है जो हिनू एयरपोर्ट रोड पर अवस्थित है। और इस रोड पे हम बताएं कि हम कैमरामैन से आग्रह करना चाहेंगे पुलिसकर्मियों को दिखाएं। भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं सुरक्षा डी को लेकर के। और बताएं, दर्शकों को बताएं इस पूरे मामले को के संदर्भ में कि यह पूरा मामला संथाल परगना क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला है, और जिसमें 1000 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार के आरोपों की बात कही जा रही है। और इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए जो राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनको पिछले 3 नवंबर को ईडी ने सम्मन किया था पहली बार पूछताछ के लिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले अपने तय कार्यक्रम को, अपने व्यस्त शेड्यूल को दिखा करके 3 सप्ताह का समय मांगा था, जिसके बाद दोबारा ईडी ने उनको सम्मन किया। और आज 17 नवंबर को दूसरी बार सम्मन के बाद आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे। मुख्यमंत्री यहाँ आने के पूर्व अपने आवासीय कार्यालय जो कांके में अवस्थित है, वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब हुए। और बताएं, अपने दर्शकों को बताएं कि जहाँ एक तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं विपक्ष के ऊपर जो सरकार को अस्थिर करने का साजिश और षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी साफ स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे जो जांच चल रहा है ईडी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, जो 1000 करोड़ रुपए का संथाल परगना क्षेत्र में अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इस पूरे मामले में ये जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके नेता जो राज्य के मुखिया हैं इस पूरे जांच में सहयोग करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के कि दबाव की राजनीति जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ दल नहीं करे। बताएं कि अपने दर्शकों को बताएं इस पूरे मामले के संदर्भ में कि यह पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। संथाल परगना क्षेत्र के 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े हुए पूरा मामला है। इसी पूरे मामले को लेकर के पिछले लगभग 11:55 से मुख्यमंत्री से पहुँचे हुए हैं। लगभग पिछले 3 घंटों से इस कार्यालय के भीतर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे करंट खबर। मैं डॉक्टर धीरज ईडी कार्यालय के सामने अवस्थित रोड से, रांची झारखंड से, साथ में अपने सहयोगी चंदन पाठक के साथ रांची झारखंड। धन्यवाद।